नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं द पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सवाल ये उठता है कि ये बात तो तब होनी चाहिए थी जब धनखड़ जी ने इस्तीफ़ा दिया था और उसमें काफ़ी राजनीतिक उठापटक हुई थी कि इस्तीफ़ा उन्होंने दिया है कि उनको दिलवाया गया है, अचानक बीमार कैसे हो गए। तब बात इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बात बड़ी पॉलिटिकल थी। अब मैं करने जा रहा हूँ, मैं इसमें कोई पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता। अब सवाल उठता है आप बात क्यों करने जा रहे हैं। तो अब मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट पर बात हो ही जानी चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट को जो संविधान में पद दिया गया है वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में दूसरे नंबर पर है, वो प्रेसिडेंट के बाद दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन जहाँ तक उसके वास्तविक कार्यपालक होने का सवाल है तो वो बहुत ही हल्का है और ना माने जिसको कहा जाता है कि ना वो वाइस प्रेसिडेंट बचता है, ना चेयरमैन बचता है, राज्यसभा का बचता है, वो उसकी पोजीशन बहुत कंप्रोमाइजिंग है। तो हम दो पक्षों में बात करेंगे। एक तो एक बात मुझे ये संविधान की ही जो कंटेंट है, आर्टिकल्स हैं, उन्हीं से हम आपको बताने जा रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है वो बहुत सुपरफ्लुअस है। नंबर दो बात हम ये बताने जा रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भारत की जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, द स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म है, उसके अगेंस्ट भी जाता है, उसको कंप्रोमाइज करता है। तो मेरा मानना है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट जो है रिडंडेंट है, इसको हटा देना चाहिए। तो हम दो बातें बताएंगे, फिर तीसरे में आप ये सवाल करेंगे कि ये तो बात बड़ी फैंटास्टिक बातचीत, आपकी फैंटेसी में बातचीत हो रही है, तो आप फिर इसका फिर वो क्या है, सुझाव क्या दें कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ना हो तो क्या हो, क्योंकि प्रेसिडेंट का वो चार्ज लेता है, तो फिर ऐसे में क्या होगा। तो पहले तो मैं बताने जा रहा हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट सुपरफ्लुअस है। तो देखिए, जो किसी भी पद की जब हम कोई भी पदाधिकारी जब इंटर करता है तो वो पहले शपथ लेता है अपनी पद की। पूरे संविधान में राष्ट्रपति, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, सारे पदाधिकारी जब भी शपथ लेते हैं तो अपने पद की शपथ लेते हैं। आपको शायद ये बात मालूम होगी और ना भी मालूम हो तो अब जान लीजिए कि अकेला ऐसा पद है जो अपने पद की शपथ नहीं लेता। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की शपथ में वो कहता है कि मान लीजिए फलाना, मुझे कहना हो तो अंशुमान द्विवेदी, दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter। तो वो जिस भी पद पर जा रहे हैं उस पद की कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, ऐसा वो शपथ लेता है। माने वो इतना ऐसा पद है वाइस प्रेसिडेंट का, माने अब उसको क्या कहा जाए कि वो वाइस प्रेसिडेंट के पद की शपथ ही नहीं लेता। एक बात। अब दूसरा सवाल उठता है कि वो चेयरमैन राज्यसभा का, तो उसको कहा जाता है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए, एक्स ऑफिसियो जो पद होता है वो एक्स ऑफिसियो का मतलब होना चाहिए कि वो सेकेंडरी पद होना चाहिए, फर्स्ट पद नहीं होना चाहिए। अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का 100% टाइम काम जो है वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है और उस पद की वो शपथ नहीं लेता। अब आप कहोगे शपथ इसलिए नहीं लेता है कि स्पीकर की भी शपथ नहीं होती हो, तो मेंबर ऑफ लोकसभा का शपथ लेता है और इसलिए उसको भी शपथ लेने की क्या ज़रूरत है। चेयरमैन है तो वो, चूँकि जो चेयरमैन होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, वो शपथ लेते ही नहीं पद की। तो सवाल उठता है तो राज्यसभा की सदस्यता की शपथ भी नहीं लेता है, तो वो राज्यसभा का सदस्य हुए बिना वो राज्यसभा का चेयरमैन है और उसका पद इतना इंपॉर्टेंट है राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में कि 2022 का जो IAS मेंस का एग्जाम आया उसमें भी जो मेंस में सवाल पूछा गया, मेंस में सवाल अमूमन तब वही पूछा जाता है जो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो। उसमें सवाल पूछा गया कि डिस्कस द रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के पद का वो शपथ लेता है, वो शपथ नहीं लेता।
वो शपथ लेता वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की शपथ नहीं लेता। तो माने ऐसा शर्म उसमें किस बात की है? अब कहोगे नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम नहीं करता, जो काम नहीं करता तो फिर उसको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना क्यों जाता है? नंबर 2 चीज। नंबर ये कि वो कितना नॉन इम्पॉर्टेंट पोस्ट है कि वो यदि अपने पद से इस्तीफा दे दे तो अमूमन जितने संवैधानिक पद होते हैं उसमें लिखा जाता है कि जो पद किसी वजह से जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उसके क्रिएट होने में को एज सून एज पॉसिबल उसको भर दिया जाए और किसी भी कीमत पर 6 महीने से ज़्यादा विलंब न किया जाए। आपको मालूम होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद को खाली होने, जैसे धनकर का चुनाव अगले 10 साल भी न कराया जाता तो कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं थी, क्योंकि लिखा हुआ है कि जब उसमें वैकेंसी क्रिएट होगी तो एज सून एज पॉसिबल उसको भर दिया जाएगा और जो नया इनकम्बेंडेंट होगा, जैसे अब राधाकृष्णन जी आए हैं, तो वो 5 साल के लिए पद ग्रहण करेगा। तो इसके से भी अंदाजा लगा लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट को इतना कम महत्वपूर्ण माना गया है कि उसके पद को यदि खाली रखा जाए तो वो उसको भरने की बाध्यता 6 महीने के अंदर नहीं है। दूसरा, उसका वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो काम है वो काम ये है कि या तो वाइस प्रेसिडेंट का रिजिग्नेशन रिसीव करता है या वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में यदि वो प्रेसिडेंट का रिजिग्नेशन एज इन द कैपेसिटी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसीव करता है, माने वो वाइस प्रेसिडेंट का काम बता रहा हूँ। और दूसरा ये होता है कि यदि किसी वजह से अब्सेंशन, माने बीमारी, लंबी छुट्टी, लंबी विदेश यात्रा में प्रेसिडेंट गया हुआ हो या वो रिजाइन कर दे, इम्पीच कर दिया जाए, उसकी डेथ हो जाए, माने किसी वजह से वैकेंसी वहाँ क्रिएट हो जाए, तो वो चार्ज लेता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो ये 2 काम के लिए उसको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना जाता है। ये लॉजिक है। कहा जाता है कि ये हमने वहाँ से लिया है, कहाँ से? USA से। अब सवाल उठता है कि वहाँ पर कार्यकाल जो प्रेसिडेंट का होता है 4 साल फिक्स होता है। आज की तारीख में यदि ट्रंप किसी वजह से इस्तीफा दे दें या कोई वजह से वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बचे हुए कार्यकाल के लिए रहेगा। माने वहाँ जो भी प्रेसिडेंट होगा अगला चुनाव 4 साल में ही होगा, बीच में नहीं होगा। बीच में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी तो वाइस प्रेसिडेंट वहाँ का प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहेगा बचे हुए कार्यकाल के लिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब चार्ज लेगा तो जो 6 महीने के अंदर जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ेगा। तो वाइस प्रेसिडेंट का काम वाइस प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में लगभग ना के बराबर है। अब दूसरा है कि आप इसकी इतनी बड़ी ऑफिस, इतना बड़ा प्रोटोकॉल, सब कुछ उसको मिला हुआ है। धनखड़ जी के बारे में आया था कि वो अपने ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट के हिसाब से चाहते हैं कि हमको सहूलियत मिले, ये मिले, मेरा प्राइम मिनिस्टर से ऊपर मैं आता हूँ, और उस कैपेसिटी में उनका कोई काम नहीं। अब जो दूसरा ज़्यादा सीरियस मामला है उसको मैं चर्चा में लेना चाहता हूँ कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका जो पोस्ट क्रिएट की गई है वो हमारे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, स्पिरिट ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की हार्मोनी में भी नहीं है, माने उसके अगेंस्ट जाती है। अब मैं एक करके उस पर चर्चा करता हूँ। नंबर 1 जो है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य करते हैं, सारे सदस्य, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। आपको मालूम है लोकसभा की स्ट्रेंथ राज्यसभा की स्ट्रेंथ से 2 गुना से भी ज़्यादा है। तो ये पक्की बात हो गई कि जिसकी सरकार है उसी का वाइस प्रेसिडेंट चुना जाएगा। और सरकार किसकी होती है? जिसका लोकसभा में बहुमत होता है। सरकार किसकी होती है? जो सीधे जनता से चुन करके आता है। माने जो पॉलिटिकल प्रेफरेंस, माने हमारे यहाँ एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई कि फेडरलिज्म माने जो परमानेंट फीचर हैं, जो पॉलिसी हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको कोई टेम्परेरी तौर पर पाया हुआ मेजॉरिटी पाया हुआ राजनीतिक दल उनको ओवरटेक न करने पाए। अब सवाल ये उठता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि राज्यसभा को, माने जो कि राज्यों का प्रतिनिधि इंस्टीट्यूशन माना जाता है, उसका वो चेयरमैन बनने जा रहा है और उसको चुना किस मेजॉरिटी से? कौन है? लोकसभा में जिसकी मेजॉरिटी है। तो चुन कौन लेगा? जिसकी वहाँ पर मेजॉरिटी होगी। माने आज की तारीख में जैसे देखा जाए तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है इसमें किसकी चली है? जिसकी सत्ता है। एक बात। दूसरी चीज ये है कि उसको राज्यसभा का वो चेयरमैन है लेकिन राज्यसभा का वो सदस्य नहीं।
दूसरी बात कि वह ऐसे माने राज्यसभा का चेयरमैन चुनते दोनों लोग मिलकर, राज्यसभा उपराष्ट्रपति को चुनते दोनों हैं और वो लगातार राज्यसभा का चेयरमैन बना रहता है, लेकिन राज्यसभा अपने चेयरमैन को हटा नहीं सकती। अब आप कहोगे नहीं, ये तो हटाने का राइट है, तो राज्यसभा के राइट में पढ़ा जाता है कि राज्यसभा का लोकसभा से किन किन चीज़ों में ज़्यादा अधिकार है, तो कहा जाता है वाइस प्रेसिडेंट को हटाने में भी उसका अधिकार है, क्योंकि इनिशिएटिव फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ओनली बी टेकन बाय राज्यसभा। राज्यसभा ही इनिशिएटिव ले सकती है वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का। इनिशिएटिव तो ले सकती है लेकिन हटा नहीं सकती। मेजॉरिटी ऑफ द देन मेंबर ऑफ द हाउस, माने जो भी स्ट्रेंथ हो उसका बहुमत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा संकल्प लाएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प राज्यसभा से पास हो जाएगा। लेकिन दैट इज टू बी एग्रीड टू बाय लोकसभा, उसको लोकसभा से सहमति मिलनी चाहिए। एग्रीड टू का मतलब होता है दैट इज द बिल इज टू बी, द रेजोल्यूशन इज टू बी पास बाय द सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी किसके पास होती है? किसके पास? जिसके पास सत्ता है। तो माने राज्यसभा का चेयरमैन, माने अपने हाउस के चेयरमैन को हटाने के लिए भी राज्यसभा के पास सामर्थ्य नहीं है। और राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट कर रही है? राज्यों को रिप्रेजेंट कर रही है। माने राज्यसभा किस चीज को प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है? संघीय ढांचे के प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई, और उसी का प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसी हाउस को हटाने की उसके पास सामर्थ्य नहीं है। तो ये बात जो है, और इसको आप ये देखेंगे कि जब दोनों हाउसेस का कंबाइंड वो होता है, सेशन होता है, तो उसको लोकसभा प्रेजाइड करता है, लोकसभा का डिप्टी स्पीकर प्रेजाइड करता है, और यदि वो भी ना हो तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रेसाइड करता है। माने दोनों हाउसेस को प्रेसाइड करने के कभी भी वाइस प्रेसिडेंट को नहीं दिया जाता। ये क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि माना जाता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। जैसे हाउस को प्रेजाइड करने का राइट जो है राष्ट्रपति का नहीं है, तो वैसे ही उसका भी नहीं है। तो माने फिर एक कन्फ्लिक्ट आया कि वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की कोई पोजीशन नहीं है। तो सवाल उठता है कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट बना क्यों रखे हो? केवल इसलिए कि कभी इत्तेफाक से कोई जगह राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए या एब्सेंट हो जाए, लंबी छुट्टी पर चला जाए, तो वाइस प्रेसिडेंट उस पर बैठ जाए, और फिर इसके लिए इतना बड़ा एलिफेंटाइन उसका जो है वो भारी भरकम ऑफिस, आवास, दुनिया भर का उसको संवैधानिक गरिमा, जहाँ कहीं भी जाता है फीता काटता है, और जहाँ उद्घाटन करता है वहाँ तो सब जब वाइस प्रेसिडेंट लिखा जाता है, कहीं कोई राज्यसभा चेयरमैन नहीं लिखता। तो ये सारा जो सजावटी काम है वो सब वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन में किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हो सकता है कि ऐसी मना स्थिति रही हो कि कोई भी ऐसा स्कोप न छोड़ा जाए कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों में यदि किसी जगह ऐसे पद खाली हो तो कोई संवैधानिक संकट पैदा हो। लेकिन आज की तारीख में इसे सोचने की ज़रूरत है। तब इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन मैं आपको सुझाता हूँ। नंबर एक चीज़ कि राज्यसभा का चेयरमैन राज्यसभा के द्वारा चुना जाना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी होगा कि राज्यसभा का सदस्य हो, और उसके पास चूंकि अपर हाउस है और वह रिप्रेजेंट करता है राज्यों को, इसलिए जब कभी भी वहां पर अब्सेंशन, देखिए दो टर्म अलग अलग हैं। अब्सेंशन माने अनुपस्थिति, और नंबर है वैकेंसी, दो अलग अलग चीजें हैं। तो राष्ट्रपति के ऑफिस में अब्सेंशन हो माने राष्ट्रपति किसी वजह से लंबी छुट्टी पर हो, लंबी बीमारी पर हो, या जैसे प्रणब मुखर्जी नवरात्र की छुट्टियों में जाया करते थे, ऐसे मान लीजिए कि हमारा कोई वाइस प्रेसिडेंट मुसलमान हो और वो कहे हमको रमजान में छुट्टी लेनी है, तो 1 महीने की उसकी छुट्टी ले सकता है, और या लंबी विदेश यात्रा पर गया हो। तो अब्सेंट होने पर जो है जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है उसको चार्ज दिया जाना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, अब्सेंट होने पर। इसमें देखिए टेक्निकल फर्क है। और इन केस देयर अकर्स एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। वैकेंसी कैसे क्रिएट हो जाएगी? कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट, या ही रिजाइंस, या ही डाइज, किसी भी वजह से वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो फिर जो है वो चार्ज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को ना दिया जाए, तो किसको चार्ज दिया जाए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा ये दो चीज़ों में फ़र्क करना पड़ेगा।
प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट होने पर चार्ज चीफ जस्टिस को दिया जाए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी प्राविधान है कि वाइस प्रेसिडेंट, मान लीजिए जब हमारे यहाँ चीफ जस्टिस ने चार्ज लिए हैं, क्यों? क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट चुनाव खुद ही लड़ने लगेगा प्रेसिडेंट की ऑफिस खाली होने पर, तो फिर चीफ जस्टिस प्रिसाइड करता है, या वाइस प्रेसिडेंट किसी वजह से अवेलेबिलिटी ना हो तो जो चीफ जस्टिस करेगा, ये तो हमारे यहाँ प्राविधान है। अब वैसे समय में जब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ही खत्म कर दिया जाए तो क्यों रखा जाए? क्योंकि वो संवैधानिक व्यवस्था राष्ट्रपति देखता है। तो कोई पॉलिसी का मैटर आए तो उसमें दस्तखत करना होगा। जैसे मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लगानी है, कोई ऐसे मामले रखने, तो केवल राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट की चार्ज में होगा, तो वो जस्टिफाइड चीज़ नहीं है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चूंकि अल्टीमेटली हर बात तो जानी सुप्रीम कोर्ट ही है, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही जब ऑफिशिएट करता है उसके वैकेंसी क्रिएट होने पर, तो वहाँ पर तो इस तरीके से राष्ट्रपति के किसी भी तरीके से पद पर ना होने के लिए जो इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट क्रिएट की गई है, उसे अब समय आ गया है कि उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और जो वाइस प्रेसिडेंट के माध्यम से रूलिंग पार्टी अपना वर्चस्व राज्यसभा पर बनाती है, तो वो व्यवस्था को, ये इनडायरेक्ट सुप्रीमेसी ऑफ रूलिंग पार्टी इन लोकसभा है जो उपराष्ट्रपति के माध्यम से राज्यसभा पर भी अपना वर्चस्व कायम करती है और इस तरीके से संघीय ढांचे की व्यवस्था को वो कमजोर कर देती है। तो ये वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को हटा दिया जाए, चेयरमैन की पोस्ट राज्यसभा के लिए क्रिएट की जाए, तो बट ऑब्वियस है कि वहाँ जो है राज्यसभा का सदस्य ही चेयरमैन चुना जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो चीफ जस्टिस है वो वैकेंसी क्रिएट होने पर उसे चार्ज का प्राविधान जो अभी सेकंड में आता है, माने वाइस प्रेसिडेंट के अब्सेंट में चीफ जस्टिस लेता है, उसी को डायरेक्ट प्राविधान कर दिया जाए। तो इस तरीके से भारी भरकम खर्चा और ये जो वाइस प्रेसिडेंट के पद के गरिमा के अनुरूप उसके साथ व्यवहार नहीं, जैसे धनखड़ के साथ जो व्यवहार, जैसा व्यवहार हुआ, जैसा वातावरण में व्यवहार वास्तव में क्या हुआ मुझे तो कतई नहीं मालूम, जिसको भी मालूम हो, लेकिन जो कुछ भी एटमॉस्फेयर बना, जो कुछ भी वातावरण निर्मित हुआ, वाइस प्रेसिडेंट की जो गरिमामय पद स्थिति है उसको देखते हुए बी फिटिंग नहीं था। दैट सर्टेनली कंप्रोमाइज विद द पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसी किसी स्थिति से निपटने के लिए अब समय आ गया है कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।